हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन तायल फ्रॉम सिलीगुड़ी। आज मैं आप लोगों को एच निफ्टी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। निफ्टी और एच निफ्टी में क्या फ़र्क है, एच निफ्टी कैसे ट्रेड होता है, क्या वैल्यू है, क्या टाइमिंग है, इसके बारे में पूरी जानकारी हर उस इन्वेस्टर को होनी चाहिए जो शेयर बाज़ार से संबंध रखता है और निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एच निफ्टी है क्या। जो भारत में निफ्टी फ्यूचर एनएसई में ट्रेड होता है, ठीक वही निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जो निफ्टी ट्रेड होता है उसको एच निफ्टी बोला जाता है। अब भारत में जो निफ्टी ट्रेड होता है उसकी टाइमिंग है 9:15 और सिंगापुर में जो निफ्टी की ट्रेडिंग शुरू होती है वो सिंगापुर की टाइम के हिसाब से 9 बजे है। सिंगापुर की टाइमिंग और भारत की टाइमिंग में 2.5 घंटे का ये फ़र्क है, जो कि भारत की टाइमिंग के हिसाब से 6:30 बजे निकल कर आती है और शाम को सिंगापुर में ये 6:10 तक ट्रेड होता है, जो भारत की टाइमिंग के हिसाब से 3:40 निकल कर आती है। तो सिंगापुर में जो भारतीय समय के हिसाब से ट्रेड होता है वह सुबह 6:30 बजे शुरू होता है और 3:40 तक चलता है। वहाँ पर 2 सेशन चलते हैं, एक मॉर्निंग सेशन जो सुबह 6:30 बजे शुरू होता है और 3:40 तक होता है, और एक चलता है इवनिंग सेशन। वहाँ का इवनिंग सेशन भारतीय समय के हिसाब से 4:10 पर शुरू होता है, जो कि सिंगापुर का समय है 6:30 बजे, और भारतीय समय के हिसाब से वो रात को 12:15 बजे तक चलता है, जो कि सिंगापुर के हिसाब से 2:45 है। ये तो हुई टाइमिंग की बात। अब ये जो सिंगापुर की निफ्टी है और भारत की जो निफ्टी है, इसमें फ़र्क क्या है। भारत में जो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 75 शेयर का है, 75 शेयर। अगर समझ लीजिए आज निफ्टी की वैल्यू है 10,900, तो हम लोग अगर एक लॉट की यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू हो गई 75 इंटू 10,900। लेकिन सिंगापुर में ऐसे नहीं है। सिंगापुर में जो निफ्टी चल रही होती है उसका वैल्यू है निफ्टी इंटू $2। तो $2 की अगर हम लोग कीमत 75 रुपये का भाव से अगर पकड़ते हैं तो इसका वैल्यू आज का भाव में 16.5 लाख, ये 16 लाख रुपया हो गया। $2 इंटू 10,900। और अगर इंडिया में ये वैल्यू लगभग आ रही है 8.25 लाख रुपए। तो अगर हम लोग एक निफ्टी इंडिया में एक लॉट निफ्टी खरीदते हैं और अगर ये 20 पॉइंट बढ़ती है या घटती है तो हमें ₹1 के हिसाब से 20 पॉइंट में या तो ₹20 फायदा होता है या ₹20 नुकसान होता है। लेकिन अगर सिंगापुर में ये जो ट्रेड होता है, अगर वहाँ 20 पॉइंट बढ़ता है या 20 पॉइंट गिरता है तो 20 इंटू $2 माने $40 का फायदा हुआ या $40 का फर्क हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी निफ्टी से वहाँ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और वहाँ का नफा नुकसान हमारी भारत की निफ्टी से बहुत ज़्यादा है। अब जो सिंगापुर की निफ्टी जैसे हम लोगों को टीवी में भाव दिखाते हैं या और कोई चैनलों में भाव दिखाते हैं,
तो उनका अपडेशन सही नहीं है। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग साइट्स में जो सिंगापुर निफ्टी का अपडेशन है वो अलग है। तो ज्यादातर जो अपडेशन हम लोग देखते हैं, जो सिंगापुर निफ्टी दिखाई जाती है, उसको हम लोग 3 जगह चेक कर सकते हैं। पहला हम लोग कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल वेबसाइट है investing.com। इसमें सिंगापुर निफ्टी का लाइव अपडेशन होता है। दूसरा है भारत की एक वेबसाइट है moneycontrol.com। यहाँ भी सिंगापुर निफ्टी का लाइव अपडेट रहता है। और तीसरी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.sgx.com। इसकी वेबसाइट में हम लोग डायरेक्ट लॉगिन करके और डेरिवेटिव्स में जाके इसका भाव देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि इस वेबसाइट में जो भाव आते हैं वो 10 से 15 मिनट लेट अपडेट होते हैं। और investing.com में जो भाव आते हैं, इसके साथ भी एक समस्या है कि investing.com इंटरनेशनल वेबसाइट है, और चूंकि पहले सिंगापुर निफ्टी 11:30 बजे तक चलती थी, तो उन्होंने 11:30 बजे तक ही investing.com वाले ने अपडेट किया। अब सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी टाइम बढ़ा के रात को 2:45 बजे तक कर दी है, लेकिन investing.com वाले ने अभी तक वो अपडेशन की टाइम चेंज नहीं करी है। तो हम लोग जो investing.com में सुबह उठकर जो भाव देखते हैं वो रात का 11:30 बजे तक का ही ये क्लोजिंग भाव है। इससे मनी कंट्रोल का भाव और उसके भाव में डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोगों को लाइव अपडेट देखना हो तो हम लोगों को मनी कंट्रोल की साइट में ही देखना चाहिए। और उससे अब हम लोग जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जो रात को भाव इनकी T+1 की जो क्लोजिंग आती है, उनके भाव से वो जो नेक्स्ट डे का जो सुबह 6:30 बजे का ओपनिंग होती है, तो उनकी रात की 2:45 की जो क्लोजिंग होती है और सुबह का 6:30 बजे का जो अप और डाउन होता है, वो हमें CNBC टीवी में या जी बिजनेस में या जो भी बिजनेस चैनल में हम लोग देखते हैं, वो रात की 2:45 की क्लोजिंग से अप या डाउन दिखाते हैं, जो कि हमारी पिछले दिन की क्लोजिंग से अब जो होती है उसे मेल नहीं खाता। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट तेज दिखा रहा है या 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा है या 50 पॉइंट अप दिखा रहा है या 50 पॉइंट डाउन रहता है। वो उनकी T+1 की जो क्लोजिंग होती है रात की 2:45 की, और नेक्स्ट डे जो सुबह 6:30 बजे खुलती है, उसका अप या डाउन है। और हम लोगों की जो पिछले दिन की क्लोजिंग है 3:30 बजे की, उसे मेल नहीं खाने से बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगापुर निफ्टी इतनी पॉइंट अप है या डाउन है। इसलिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जो भी सिंगापुर निफ्टी की लाइव अपडेट देके हम लोगों को पिछले दिन की 3:30 बजे की जो क्लोजिंग है, उससे सिंगापुर निफ्टी सुबह 6:30 बजे जो हो रही है उसका जो डिफरेंस है, उससे हम लोगों को अप या डाउन का देखना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्लस या माइनस कितना दिखा रहा है। अब सिंगापुर निफ्टी में हम लोग जो स्मॉल ट्रेडर हैं या इंडियन ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको साफ साफ और क्लियर बता दूं कि सिवाय FII के या भारत में रहने वाले NRI सिर्फ वही सिंगापुर निफ्टी में निवेश कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। भारत का कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर सिंगापुर निफ्टी में निवेश नहीं कर सकता। और एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग जो अपनी निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा देखते हैं, जो वॉल्यूम देखते हैं, वो बहुत कुछ हम लोगों के NSE की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन सिंगापुर
स्टॉक एक्सचेंज की साइट में जो डाटा रहता है, हमारे यहाँ जो डाटा है वो वॉल्यूम वाइज है। यदि हम लोग एक निफ्टी करते हैं तो हमारा ओपनिंग इंटरेस्ट 75 शेयर का हो गया, लेकिन वहां पर जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में दिखाते हैं। तो अगर वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया है तो उस हिसाब से वो $2 के हिसाब से 150 शेयर का हुआ। तो वहां का एक कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू हमारे भारतीय मार्केट का 2 निफ्टी का वॉल्यूम। इसलिए हम लोग एसजीएक्स निफ्टी में जो वॉल्यूम देखते हैं उससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आशा है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं शेयर बाजार से संबंधित जो भी जानकारी मुझे अच्छी लगेगी मैं आपको लाइक करते रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल है ये पवन।